ज़रा गौर कीजिएगा, आप में से कितने लोग हैं जो इनको जानते हैं? हसन नासिर, कोई मालूमात, कोई बात इनके बारे में आपको पता है? या फिर आपको अब्दुल रहमान के बारे में कुछ पता है? कोट लखपत के हवाले से कोई मामलात आपको याद हैं या बताए गए हैं कहीं आपको कि किस तरीके से मज़दूर यूनियन के लिए ये लड़ते थे और जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी अयूब के दौर में, तब इनके पास जो है मज़दूर जाते थे कि पुलिस ने मेरे साथ ज़्यादती की है, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही, और ये उनके लिए लड़ते थे। क्या आप जानते हैं अब्दुल रहमान साहब किन के खिलाफ लड़ रहे थे? पैकेजेस वालों के खिलाफ, बाबर साहब के खिलाफ। अगर उनको नहीं जानते तो आप इन खवातीन को तो लाजमी जानते होंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, सनम हो, या फिर ऐलान की मालिक जो है खतीजा शाह हो। ये खवातीन अपने स्टेमिने का भरपूर आजकल मुजाहरा कर रही हैं क्योंकि ये अपने असूली मौकफ पे डट गई हैं। अब यहाँ पर कुछ दानिश्वर हजरात सोचना शुरू हो गए होंगे कि भाई शुरू में जो तुमने लोग दिखाए हैं वो लोग तो लेफ्ट विंग के और नजरियाती जंग लड़ रहे थे, मजदूर यूनियन के लिए लड़ रहे थे। ये लोग तो सिर्फ ये कह रही हैं कि जी हमारे इमरान खान को वजीर आजम बना दिया जाए। इनकी कोई नजरियाती जंग नहीं है, लेकिन इन तमाम लोगों में एक चीज कॉमन, अपनी अपनी सोच और अप्रोच के हिसाब से ये सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, बागी हैं, और हमें बागी बन के सिस्टम को ठीक करना है। देखना यह है कि जितने बागी आज तक गुजरे हैं, जितने मिसिंग पर्सन बन चुके हैं, जितने लापता लोग हो चुके हैं, उनके होते हुए आइन में पाकिस्तान में क्या तब्दीली आई, उनकी फैमिलियां आजकल कहाँ हैं, उनकी फैमिलियों पे क्या गुजर रहा है, और क्या बागी बनने से ही मुल्क का सोल्यूशन निकल सकता है, या फिर पैकेजेस वाले जो बाबर साहब हैं इनकी तरह बनने की कोशिश भी की जा सकती है, क्योंकि ये तो और इनकी कंपनी, इनकी फैमिली आज खुशहाल तरीके से नजर आती है। अब्दुल रहमान जो ज़माने में इनके खिलाफ लड़ रहे थे कि जी मजदूरों की आप तनख्वाहें बढ़ाएं, उन्होंने अपनी एक अदालत लगाई हुई थी कोट लखपत में, वो कहाँ है? उनके कातिलों का पता चला। आप बनना क्या चाहते हैं आजकल के? अब आपके जहन में आएगा भाई हमें तो मौके ही नहीं मिलते, ये सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए बना है और सिर्फ अमीरों को ही सपोर्ट करता है, गरीबों के लिए नहीं बना, मिडिल क्लास को बिल्कुल दबाना चाहता है। या फिर आप में से लोगों के जहन में आएगा कि पाकिस्तान में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह हमें जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तख्ता पलटना पड़ेगा। या फिर आप सोच रहे होंगे यार पाकिस्तान में 1917 में जैसे रशियन रेवोल्यूशन आई थी, हमें ये कुछ करके दिखाना है। या आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें भी बाबा जान की तरह जो गिलगित बल्तिस्तान में कई सालों तक जेल में रहे और लेकिन अपने असूली मौकफ से नहीं हटे, हमें इनकी तरह कुछ बनना चाहिए। या फिर आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि बलूचिस्तान को उसका हक नहीं मिलता, हमें अली वजीर बनना है। ये जितने लोग अभी मैंने आपको दिखाए हैं ना, इन तमाम की मैं दिल से इज्जत करता हूँ और एहतराम है, क्योंकि जिस भी मौकफ पे ये खड़े हैं, जो भी असूली इनका मौकफ है, वो गलत है या सही है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये उस पर खड़े रहेंगे। सिस्टम इनकी फैमिलियों को कुछ भी कर दे, इनका सत्यानाश कर दे, लेकिन ये अपने असूली मौकफ से नहीं हटेंगे। अब कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, लेफ्ट विंग में जाना है, राइट विंग में जाना है, सारी ऑप्शंस आपके पास है। एक ऑप्शन मैं देना चाहता हूँ, क्यूट सी गुजारिश करना चाहता हूँ, सोच समझ के आपने बताना है कि ये ऑप्शन कैसी है। ये ऑप्शन है कि हमें चलाना चाहिए डिजिटल कैपिटलिज्म मूवमेंट, हमें अपने डोपामिन लेवल को यहाँ सेट करना चाहिए। सारा चक्कर है कि हम ह्यूमंस जो है वो डोपामिन लेवल के गुलाम है। मेरी बात को और अच्छी तरह समझने के लिए ये प्रोफेसर है बहुत ही मशहूर ग्रेगरी एस बर्न, जिन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट सामने लाए थे कि जो हम बागी बनते हैं, रेबल बनते हैं, वो किस तरह से हम अपने डोपामिन लेवल को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे होते हैं। इसी तरह प्रोफेसर डेविड एल जल्द की रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर ये पता चलता है कि रेबल बन के, बागी बन के अगर डोपामिन लेवल एक दफा सेट हो जाए तो सिस्टम ठीक भी हो जाएगा, तो फिर भी रेबल कहीं और जाके रेबल बनने की कोशिश करेगा। इसी तरह अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट है मॉली जे क्रोकेट, उनकी रिपोर्ट्स मौजूद है कि जो लोग बागी बनते हैं किस तरीके से एक और न्यूरो ट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, वो मोरल जजमेंट और बिहेवियर के दरमियान इंटरसेक्ट करता है, और इंसान जो बागी बनने की तरफ जाता है वो वापस नहीं मुड़ता। रिसर्च से ये बात साबित है कि हम डोपामिन लेवल के गुलाम हैं। बागी बनने में और भी फैक्टर्स होते हैं कि बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, या कोई आपके साथ ऐसा वाकया पेश आया, लेकिन बदला लेने का तरीका अब और आसान हो चुका है ना। बागी बन के, इनकलाबी बन के कितने लोग गुजर चुके हैं, कितने लोग मिसिंग पर्सन बन चुके हैं। सिस्टम को ललकारेंगे हम, हाँ ये आप करें, बागी बने अपने दोस्तों से तालियां वसूल करने के लिए, फेसबुक के ऊपर थोड़ी सी तारीफें लेने के लिए, थोड़ी देर के लिए ट्रेंड में आने के लिए, जेल से जब बाहर निकलते तो विक्ट्री का साइन बना के एक पिक्चर के लिए। लेकिन इससे कितना असर पड़ने वाला है आजकल के दौर में? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इंटरनेट के होते हुए जब बच्चा बच्चा मिलीनियर बन रहा है, तो क्यों ना इतने पैसे कमाए जाएं। गौर से बात को सुनिएगा कि अगर आप बलूचिस्तान के हकूक के लिए लड़ना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए लड़ना चाहते हैं, सिंध के लिए, किसी भी इलाके के लिए, तो इतने पैसे इंटरनेट से कमा लो कि तुम पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस कर सको या लॉबिस्ट बन सको। जब तुम पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस कर सकोगे या खुद पैसे बनाकर उस लेवल पे आ जाओगे कि लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, बात सुनेंगे, तो फिर तुम तब्दीली ला सकते हो अपने माशरे में, अपने बलूचिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, सिंध के लिए, किसी के लिए भी। क्या मैं गलत बात कह रहा हूं? पैसा आज कमाने के इतने जराए मौजूद हैं, पुराने जमाने में ये नहीं मौजूद थे। तो सही है, बागी बनना बनता था, लेकिन आज बागी क्यों बनना है? बागी बनो इंटरनेट से पैसे कमाने के लिए। सोचो, अपना एक फोकस कर लो कि आज से मैं इतने पैसे बनाऊंगा कि मैं अपने आप को एलीट क्लास में लेकर आऊंगा। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं सारे मसाइल को हल करने के लिए अपने पैसे की पावर यूज करूंगा, और कोई पावर ऐसी नहीं है जिससे आप मसाइल को हल कर सके। दुनिया में अमीर शख्स, एलीट क्लास हमेशा सर्वाइव कर जाती है, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज
की इज्जत की जाती है। थोड़े अरसे के लिए कोई बागी आके उनको हिलाता है, इधर उधर करता है, हाँ स्टोरीज का हिस्सा बनेगा, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बनेगा, लेफ्ट विंग वाले तालियां बजाएंगे, क्या जबरदस्त बंदा आया था। लेकिन अल्टीमेटली आपकी फैमिली का अगर आप सोचें तो आपको पैसे बनाने की तरफ ही आना चाहिए, या नहीं? डिजिटल कैपिटलिज्म मूवमेंट ही पाकिस्तान का अल्टीमेट सोल्यूशन है। पीसफुल तरीके से घर से बैठ के अगर तुम पैसे बना सकते हो तो सर नीचे करो, मुंह पे उंगली रखो, किसी चक्कर में ना पड़ो, किसी सियासतदान के पीछे ना जाओ। सिर्फ सोचो कि मुझे अगले 10 साल में मिलियनर बनना है और इतने पैसे बना लेने हैं कि मैं पॉलिसी मेकर बन के या पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस करके अपने मसाइल का हल निकालूंगा।